परम शांति, बेहद की परम महाशांति। फ्री विल क्या है? जो जनरली बहुत स्पिरिचुअलिज्म में फ्री विल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारे लिटरेचर है। तो बापूजी के ज्ञान में वो क्या है, उसको थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हम जो करने की इच्छा है वो करने को फ्री विल कहते हैं। हमारे मन में इच्छाएं हैं और वो हमें करने की फ्रीडम मिले तो हम उसको फ्री विल कहते हैं। और ज्ञान में बोला जाता है इच्छा मात्र अविद्या। और ये कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या संबंध है इसमें फ्री विल और कर्म बंधन में? ये दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म बंधन यानी हम कर्म करने के लिए बंधे हुए हैं, यानी हम नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं, उसको कर्म बंधन कहते हैं। फ्री विल मतलब यानी हम स्वाधीन है कुछ भी करने के लिए। कर्म बंधन के ऑपोजिट मानेंगे तो फ्री विल है। जैसे आत्मा निराकारी में था तो फ्री विल 100% था, यानी आत्मा की पावर 100% था। तो उस समय वो जो चाहेगा वही होगा, उसके संकल्प में 100% शक्ति है। फिर उसके मन में इच्छा जागृत हुआ तो वो धीरे धीरे भाव में आया और कर्म बंधन में आया, और उसका आत्मा की पावर कम हुआ और संकल्प की शक्ति भी कम हुआ। यानी जो पहले निराकारी में 100% था वो सुख में समझो घटते 60% हो गया, यानी फ्री विल घट गया। और जब मनुष्य बन के आया तो और भी कम हो गया। और लेकिन वो भी जो हमारे धरती के ऊपर डिफरेंट युग है, हर युग में वो घटता जाता है। जैसे हम समझें कि सत्य युग में ज़्यादा था, 50% था, इसलिए अपने संकल्प से वो शरीर धारण करता था, शरीर छोड़ भी सकता था। और कलयुग में आते आते वो आज के डेट में मतलब 5% भी बचा नहीं होगा, 5 से 10% रह गया होगा मनुष्य में। और वो भी सबके अंदर अलग अलग होगा। जिसके अंदर भोग करने की ज़्यादा इच्छा होगा उसमें और भी घट रहा होगा। जैसे जैसे फ्री विल यानी आत्मा की पावर कम हुआ, कर्म बंधन बढ़ गया, इच्छा बढ़ गया, संकल्प शक्ति कम हो गया। जब आत्मा भावना में आता है तब कर्म बंधन में आता है और फ्री विल कम हो जाता है। इसलिए आज मनुष्य, आज देखिए सारे सब लोग पैसा मान शान के लिए भाग रहे हैं क्योंकि इच्छाएं बढ़ गया। इसका मतलब उनके फ्री विल है ही नहीं, मतलब वो कर्म बंधन में आ गए। सब दुखी हैं, फंस गए हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं कि फंस गए हैं। तो आज 5% फ्री विल है, किसी के पास 10% है। तो आज देखेंगे धरती के ऊपर मनुष्य का जो बिहेवियर देखेंगे तो एक बंधुआ मजदूर जैसा है। मतलब वो कर्म करने के लिए मजबूर है, वो नहीं चाहते हुए भी कर रहा है काम। लेकिन अभी भी मनुष्य में अभी भी 10% बचा हुआ है, फ्री विल बचा हुआ है। इसलिए अभी भी वो मन को कहाँ लगाए, अभी भी उसके पास 10% ऑप्शन है कि वो कहाँ लगाए। तो 90% मजबूर है, मतलब बोझा उठा के चल रहा है, कर्म का बोझा उठा ही रहा है। तो ये सब इच्छाएं से हुआ, जितना भावना में आया इच्छा आ गया तो कर्म बंधन बनता गया। तो 10% फ्री विल यानी अभी भी वो अपना मन कहाँ लगाए उसके पास ऑप्शन है। इसलिए भगवत गीता में बोला गया है मन मना भव। अपना मन कहाँ लगाओगे उसके लिए हम सब मुक्त हैं। मन माया में लगेगा तो आत्मा की शक्ति कम होगा, फ्री विल कम होगा और कर्म बंधन बढ़ेगा। जब तक आत्मा में फ्री विल है तब तक वो पाप या पुण्य इत्यादि रूल आत्मा के ऊपर लागू है। इतना यानी कर्म करने का जब तक ऑप्शन है, ये क्या कर्म करे, उसके पास जब ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, तब तक पाप पुण्य लागू है। जब कम कर्म करने की ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फ्री विल जीरो हो जाएगा, तब वो पाप पुण्य से ऊपर चला जाएगा। मतलब पाप पुण्य से ऊपर नहीं, मतलब पाप पुण्य उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जैसे आत्मा में फ्री विल 0% है, यानी आत्मा 100% कर्म बंधन में है, यानी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसका मन ही नहीं है, मतलब वो सर्वाइवल के लिए जी रहा है। यानी आत्मा मजबूर है हर कर्म करने के लिए। जैसे बैल, कुत्ता, जितने पशु योनि हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने मालिक के हिसाब से या उनके जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है उसके हिसाब से वो करते हैं। इसलिए उनके पास फ्री विल जीरो है और वो उनका कोई भी कर्म पाप या पुण्य लागू नहीं होता है। पशु योनि में कर्म का पाप पुण्य नहीं होता है, वो पाप या पुण्य का भागीदारी मत सिर्फ मनुष्य में होता है, क्योंकि मनुष्य के पास फ्री विल है। इसलिए पशु योनि सिर्फ भोग योनि है, वो सिर्फ भोगते हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसलिए भगवत गीता में कर्म की ज्ञान दिया गया है, कर्म योग की ज्ञान दिया है, कर्म योग के ऊपर महत्व दिया गया है।
और बापूजी के ज्ञान में भी सिर्फ कर्मयोग के बारे में बताया गया है, कर्मयोगी बनना है, भगवद गीता की उपदेश है। क्योंकि मनुष्य के पास धरती के ऊपर कर्म करने के लिए मनुष्य मजबूर है। फ्री विल यानी आत्मा की पावर कैसे बढ़ेगा? जैसे फ्री विल बढ़ा मतलब आत्मा की पावर जब बढ़ेगा फ्री विल बढ़ेगा। तो ये बापूजी के ज्ञान में है, ये तो कोई मतलब ज्ञान में सबको पता ही है। जैसे मन के ऊपर काम करना है, फ्री विल बढ़ाना है तो मन के ऊपर काम करना है। स्वयं अपना मन को हर समय ऑब्जर्व करना है, मन को ज्ञान में लगाना है, भावना में नहीं आना है। इच्छा मात्र विद्या ज्ञान की सारांश है, उसको हर वक्त याद रखना है। तो इससे कर्म की बोझा नहीं बढ़ेगा, फ्री विल घटेगा नहीं, भोग योनि में आत्मा नहीं जाएगा। भोग यानी आत्मा की ऊर्जा की क्षय है। जैसे पैसा खर्च करने में सबको मजा आता है लेकिन इनकम करने में कष्ट है, वैसे ही आत्मा की पावर है, भोग में खर्च हो जाता है। भावातीत बनने से और परमपिता से योग करने से यानी मन को परमपिता में लगाने से फ्री विल बढ़ जाता है और आत्मा हल्का महसूस करता है। ये पूरा साइंटिफिक है और बापूजी के ज्ञान में वो विस्तार से है, तो ज्ञान में है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और एक ब्रह्मांड का शिव, आप पकड़ लीजिए, शिव एक ब्रह्मांड का परमात्मा है। जब वो सर्जन करना आरंभ करते हैं तब 100% फ्री विल है उनके पास भी, लेकिन जैसे सर्जन करने की संकल्प करते हैं तो कर्म बंधन शुरू हो जाता है उनके लिए भी। और ब्रह्मा के 100 साल में शिव की भी फ्री विल बहुत घट जाता है, 10% हो जाता है कि कितना हो जाता है। तब उस शिव में शक्ति नहीं रहता है और वो शिव ब्लैक होल बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। ब्लैक होल यानी कर्म बंधन, इसलिए ब्लैक होल में पूरा सृष्टि की दुख भरी विनाश हो जाता है। तो यानी आत्मा की जैसे फ्री विल घट जाता है, ऐसे ही भी परमात्मा शिव की भी फ्री विल घट जाता है। इसलिए बापूजी के ज्ञान में अविनाशी परम धाम की बात किया जाता है, जहाँ फ्री विल 100% हर वक्त हर टाइम रहता है, परम शांति।